लेकिन आप गृह विभाग के मुखिया हैं, आप पुलिस विभाग को जानकारी मांगिए। भाई आधा अधूरा जानकारी लेने से कुछ हासिल होने वाले नहीं, पूरा जानकारी मांगिए। फिर घर पे बैठे रहो, उधारी की जिंदगी चल रहा है सबका। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का खेल हमारे साथ खेला गया। उम्मीद का दामन तो हम छोड़े नहीं हैं और आगे भी छोड़ेंगे भी नहीं। 2018 में CAF की जो वेटिंग लिस्ट रुकी वो आज 7 साल तक रुकी हुई है, जिसको लेकर तकरीबन 400 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी पिछले 7 साल से सरकार से उस वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने की मांग करें। और इसी तारतम्य में आज ये अभ्यर्थी डिप्टी CM विजय शर्मा के घर निवास पहुंचे, उनसे बात करने। अब हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि उन्होंने डिप्टी CM से जो बात की उसके बाद CM द्वारा उन्हें क्या आश्वासन दिया गया। सर, डिप्टी CM ने आपको क्या आश्वासन दिया है आप लोगों की मांग को लेकर? आश्वासन यही दिया मैम कि वो हमारे जो CM है विष्णुदेव साय से बात करेंगे और बात करने के बाद हमारा जो 5 डेलीगेट्स है उनसे मिलवाएंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद वो कुछ नतीजे पे निकलेंगे, ऐसा उनका कहना है। और इस बीच वो खुद ही बोले हैं कि भाई आपका जो है उसको मैं आगे बात रखूंगा अपने मंत्रिमंडल में, क्योंकि एक अकेले मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम भी मानते हैं। लेकिन आप गृह विभाग के मुखिया हैं, आप पुलिस विभाग को जानकारी मांगिए। भाई आधा अधूरा जानकारी लेने से कुछ हासिल होने वाले नहीं, पूरा जानकारी मांगिए कि 2018 का जब मेरिट लिस्ट निकला तो कितने ने ज्वाइनिंग नहीं किया, उसको आप जानकारी मांगिए। आप जानकारी अगर सही तरीके से मांगेंगे सर तो ही आपको मिल पाएगा। और हमारा जो वेटिंग वाले हैं जो 417 उसको वर्दी पहनने का मौका मिल सकता है। आप आधा अधूरा जानकारी आपको जो भी दे रहे हैं आपके अधिकारी या जिनके ये में है, आप उनसे बोलिए कि पूरा जानकारी दे। ये जो आप लोग ये पूरा पोस्टर लेकर गए थे डिप्टी CM को दिखाने, आप लोगों ने इसे दिखाया? नहीं, इसको तो नहीं दिखाए हैं, अंदर में अलाउड नहीं है इसको दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये जो आप लोगों की मांग है कि पिछले 7 साल से आप लोगों की पोस्टिंग रुक गई है, तो पिछले 7 साल से आप लोग क्या काम कर रहे हैं? अपनी जीवन यापन आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? गांव में सब अपना रोजी मंजूरी करते हैं, किसी दिन काम मिलता है तो पैसा मिलता है, फिर घर पे बैठे रहो, उधारी की जिंदगी चल रहा है सबका। आप लोगों ने अपनी तकलीफें रखी? हाँ, तकलीफ पहले रख चुके हैं, आज भी रखे हैं, सब बेरोजगार हैं करके। सर तो सुने हैं बात, अब निर्णय करेंगे मंत्रिमंडल में। सर, इससे पहले अभी तो पिछले 2 साल से बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार के टाइम में ही आप लोगों का ये लिस्ट रुका। आप लोगों ने कांग्रेस से बात करने की कोशिश की जब कांग्रेस की सरकार थी पिछले 5 साल में, उन्होंने कुछ किया इसके लिए और उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? मैम, हमने जब कांग्रेस की सरकार आई तो हमने 25/7/2019 को बाकायदा जो DGP सर हैं, DMSC सर थे उस समय, उनसे हमने निवेदन किया था कि सर हम वेटिंग वाले हमको लिया जाए। तो उनके तरफ से ये जवाब आया कि अभी तो मेरिट वालों का चल रहा है, जैसे ही मेरिट वालों का ख़त्म होगा आप लोग को लिया जाएगा, जो पोस्ट खाली रहेगा उसमें। और उसके बाद जो गृह मंत्री थे ताम्रध्वज साहू सर, उनसे भी मुलाकात हुआ था, तो वो भी आश्वस्त किए थे कि मेरिट वालों को होने के बाद वेटिंग वालों को लिया जाए। लेकिन हुआ क्या कि अक्सर होता है कि जिसकी सरकार में भर्ती निकलती है, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो लेता नहीं है। सेम वही चीज़ हमारे साथ भी हुआ है। सत्ता परिवर्तन के कारण कांग्रेस ने इसको दरकिनार कर दिया और जब 1 साल बीत गया तब हम कोर्ट गए थे। उस बीच हमने समय से आवेदन लगाया था, लेकिन चूँकि कांग्रेस की सरकार थी तो जो पुलिस विभाग है वो जानकारी आधा अधूरा दे के उसको मैटर को क्लोज कर दिया। फिर हमने उसको सेकंड अपील में लेके गए। सेकंड अपील में तुरंत जैसे हम अपील किए उसके 1 हफ्ते बाद उसका जवाब आ गया कि आप लोग का 1 साल कंप्लीट हो गया। चूँकि ये गलत है भाई, जब हम पहला पिटीशन लगाए उसी में आप जवाब देते कि भाई पोस्ट खाली हम इनको लेना चाहते, आपने वैसा नहीं किया, इसलिए हमको सेकंड अपील जाना पड़ा और उसके बाद आपका जवाब आया कि 1 साल ख़त्म हो गया। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का खेल हमारे साथ खेला गया। चूँकि अब BJP की सरकार पुनः आई है तो एक उम्मीद से फिर आज हमने डिप्टी CM विजय शर्मा सर से मुलाकात किया। वो भी एक आश्वासन किया है कि हम इस बात को CM विष्णुदेव साय के पास रखेंगे और मंत्रिमंडल में इस बात को लेके आप लोग का जवाब देंगे आशा के। आपको क्या लगता है कि इस बार जो डिप्टी CM ने आप लोगों को आश्वासन दिया उससे कोई उम्मीद जगी है कि हाँ अब कुछ आप लोगों के हक में फैसला आएगा? उम्मीद और एक आश्वासन बहुत बड़ा चीज़ है मैम। आश्वासन हम 7 साल से लेके आ रहे हैं, उम्मीद का दामन तो हम छोड़े नहीं हैं और आगे भी छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जब तक हम सर से बोल के भी आए हैं कि जब तक हमें पूरा एक आदेश नहीं दे पाते तब तक हम धरना तूता स्थल में बैठे हैं और वहाँ से लेके ही जाएंगे। क्योंकि जायज़ मांग है इसलिए हम वहाँ से लेके जाएंगे और उम्मीद का दामन तो हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक सरकार है BJP की सरकार तब तक उम्मीद का दामन छोड़ेंगे नहीं और धरना स्थल पे बैठे हैं। आपको लगता है कि जो आप लोगों की उम्मीदें हैं वो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पूरी होंगी?
हो सकती है मैम। अगर गृह मंत्री विजय शर्मा सर और सीएम विष्णुदेव साय और खासकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी अगर चाहें तो हमारा इस महीने में हमारा ज्वाइनिंग हो सकता है, नहीं तो फिर आगे तो हम धरना स्थल तूता पे बैठे ही हैं मैम। मैम आप किसके साथ आई हैं, आपके परिवार का कौन सदस्य है? कैंडिडेट हूँ मैम। अच्छा आप कैंडिडेट हैं, आप अपने साथ ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप हाँ, पूरे परिवार के साथ आप आई, परिवार के साथ आए हैं। क्या कहना चाहेंगी आप सरकार से? आप लोगों की 7 साल से लंबित मांग हैं, उसको जल्दी सुने। बस सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमें वर्दी दे, हमारी नियुक्ति किया जाए जल्दी, कि हम 7 साल बहुत जगह जगह भटक चुके हैं। हर मंत्री हर किसी भी जगह में जाने में पीछे नहीं छोड़े हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उनके पास गए हैं, भाजपा की सरकार है तो उनके पास भी गए हैं, लेकिन तो भी सरकार नहीं सुन रही है। बस अब गृह मंत्री से उम्मीद है कि वो हमें वर्दी दे। देखना होगा कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा के आश्वासन के बाद जो इन अभ्यर्थियों के दिल में उम्मीद जगी है वो उम्मीद पूरी होती है या नहीं। कैमरामैन अरबाज के साथ सिमरन मिश्रा।